दोस्तों स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे एक नया टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे आप एसएससी टारगेट कर रहे हो, चाहे आप पंजाब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंकिंग, हर एग्जाम में इस टॉपिक में से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस सीरीज में, इस पूरे टॉपिक की सीरीज में आज हम पहला लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हम टॉपिक वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज जो हम टॉपिक टाइप डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, उसमें हम वर्किंग टुगेदर वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल में मैं आपको सारा क्लियर करूंगा कि क्या चीज है, कैसे हम इस टॉपिक को अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चंस को करना है। ठीक है जी, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का अपना टॉपिक, आज का लेक्चर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है जी, हमें बताया गया है कि ए एंड बी दो पर्सन हैं जी, दो सेपरेटली 6 दिन और 12 दिन में कोई काम कर सकते हैं। हमें यह बताना है कि अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने टाइम में वो काम कर सकते हैं। अब दोस्तों इस पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें तीन चीजें मेन है, जो है एफिशिएंसी, टाइम और टोटल वर्क। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है और इन तीनों चीजों का जो आपस में रिलेशन है वो क्या है जी, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ठीक है जी, ज्यादातर क्वेश्चंस में हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा जी, टाइम कैलकुलेट करना होता है जी। और टाइम कैसे निकलेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इन दो चीजों के बेस पे हमारा कैलकुलेट होगा टाइम, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। मतलब अगर हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, टाइम हमें निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि टोटल काम कितना करना है, वर्क कितना करना है, और जिस बंदे ने या जिन पर्सन्स ने वो काम करना है उनकी एफिशिएंसी कितनी है, काम करने की क्षमता कितनी। ठीक है जी, मतलब एफिशिएंसी से हमें मैटर करेगा एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं या एक घंटे में वो कितना काम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो अगर हमें ये दो चीजें पता चलती हैं तो हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर तो किसी एक बंदे का टाइम पता करना है तो उस एक बंदे की एफिशिएंसी हम यहाँ पे पता करेंगे। अगर हमें पता करना है कि मिलके कितना टाइम लेंगे तो हमें उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होगी। हर क्वेश्चन का एक फिक्स पैटर्न होगा, उस पैटर्न से ही क्वेश्चन चलेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है, हमें बताया गया है ए का टाइम और बी का इंडिविजुअल टाइम। सबसे पहले जब हमें टाइम गिवन हो, ए कितने दिन में करता है जी, 6 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। जब भी हमें टाइम गिवन हो, हमें इनकी क्या कैलकुलेट करना है, यहां से इनका एलसीएम लेना है जी। ठीक है जी, एलसीएम 6 और 12 का बनेगा 12। जो भी एलसीएम आएगा दोस्तों वो उसे हम मानेंगे अपना टोटल वर्क। ठीक है जी, तो हमने मान लिया कि टोटल वर्क कितना है, 12 यूनिट। अब टोटल वर्क हमें पता है और इंडिविजुअली इनका टाइम भी पता है। अगर आपको वर्क और टाइम दोनों पता हो तो तीसरी चीज क्या बची, एफिशिएंसी। तो यहां से हमें क्या पता चलेगी, ए और बी की एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है जी, एफिशिएंसी अगर टाइम को उधर ले जाए तो वर्क अपॉन टाइम। तो यहां से हम ए और बी की एफिशिएंसी निकालते हैं इंडिविजुअल। ए की एफिशिएंसी, वर्क कितना है जी, 12 यूनिट, टाइम कितना है ए का 6, तो 12/6, 12/6 करेंगे, ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 2 यूनिट। सिमिलरली बी की हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब बी ने वर्क कितना किया, उसने भी 12 यूनिट ही करना है, और उसको दिन कितने लगे, 12 दिन। तो बी की एफिशिएंसी 12/12, वर्क अपॉन टाइम करेंगे, एफिशिएंसी कितनी आई, 1 यूनिट। अब कैलकुलेट क्वेश्चन के मुताबिक हमें करना क्या है, हाउ लॉन्ग विल दे टुगेदर टेक, दोनों ने मिलके करना है। अब जब दोनों का टुगेदर टाइम हमें कैलकुलेट करना दोस्तों, तो हमें दोनों की टुगेदर एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी। तो दोनों की टुगेदर एफिशिएंसी अगर इनको प्लस करें तो कितनी निकलती है जी, 3 यूनिट। मतलब ए और बी अगर मिलके काम करेंगे तो एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे, 3 यूनिट करेंगे। तो यहां से हम टाइम निकाल देंगे, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है जी, वर्क कितना है दोस्तों हमारे लिए, 12 यूनिट, और एफिशिएंसी दोनों की मिला के कितनी आई है, 3 यूनिट। तो 12/3 किया, कितने दिन में काम हो जाएगा जी, 4 दिन के अंदर काम कर लेंगे दोनों मिलके। तो आंसर क्या हुआ, फोर्थ ऑप्शन।
तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों पूरे चैप्टर के अंदर जो मेनली फॉलो होगा। सबसे पहले अगर टाइम गिवन हो तो हमें क्या लेना है, एलसीएम लेके टोटल वर्क लेना है। टोटल वर्क लेने के बाद जो भी पर्सन्स गिवन है उनकी एफिशिएंसी निकालनी है टाइम के साथ डिवाइड करके। एंड में जिस भी बंदे का टाइम पूछा जाएगा उसकी एफिशिएंसी के साथ डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को, हमें टाइम पता चले। आइए और ट्राई करते हैं दोस्तों इन सेम तरह के क्वेश्चंस। अब क्या बोल रहा है, ए कोई काम कितने दिन में कर रहा है जी, 20 दिन में, और बी वही काम कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। हमें बताना दोनों मिलके कितने करेंगे। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ठीक है जी, इसी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें टाइम गिवन है, ए का टाइम कितना गिवन है, 20 दिन, बी का टाइम कितना गिवन है हमें, 30 दिन। सबसे पहले हमने लिया एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम कितना बनता है, 60। तो 60 यूनिट हमारा वर्क आ गया जी। वर्क हमें पता चल गया, ए और बी का टाइम भी पता है, तो यहां से इनकी क्या कैलकुलेट करेंगे, एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 60 डिवाइडेड बाय 20 करके 3 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 60 डिवाइडेड बाय 30 करके 2 यूनिट। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है दोनों का टुगेदर का टाइम। टुगेदर है तो दोनों की टुगेदर एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। टुगेदर एफिशिएंसी कितनी बन रही है जी, 5 यूनिट। अब टाइम चाहिए, टाइम किसके बराबर होता है जी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, 60 यूनिट, एफिशिएंसी कितनी है दोनों की मिला के 5 यूनिट, डिवाइड किया कितना आ गया जी, 12 दिन। तो कितना टाइम लगा जी दोनों को मिलके, 12 दिन। मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। आइए और ट्राई करते हैं। ए कोई काम कितने दिन में कर रहा दोस्तों, 4 दिन में। बी वही काम कितने दिन में कर रहा दोस्तों, 12 दिन में। ठीक है, हमें बताना है मिलके दोनों कितने टाइम में करेंगे। सेम चीज, सबसे पहला स्टेप हमें क्या लेना है जी, एलसीएम। ए का 4 दिन है जी, बी का टोटल टाइम कितना है, 12 दिन। सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम कितना बनेगा दोस्तों, 12, 4 और 12 का एलसीएम 12। तो वर्क आ गया। वर्क निकालने के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी, डिवाइड करके 12/4 किया तो इसकी एफिशिएंसी एक दिन की 3 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी 12/12 किया तो 1 यूनिट। अब दोनों ने मिलके करना है, दोनों मिलके कितने दिन में कितना काम करेंगे एक दिन में, 4 यूनिट। ठीक है जी, टुगेदर एफिशिएंसी हमें पता चल गई। अब चाहिए हमें टाइम। टाइम कैसे निकलता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, वर्क कितना हमारे पास, 12 यूनिट, एफिशिएंसी दोनों के मिला के कितनी है, 4 यूनिट। तो 12/4 किया कितना आया जी, 3 दिन। करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, 3 डेज, फोर्थ ऑप्शन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स कोई काम कितने दिन में कितनी देर में कर रहा है जी, 4 घंटे में। वाई वही सेम काम कितने घंटे में कर रहा है जी, 8 घंटे में। हमें बताना है दोनों मिलके कितने टाइम में करेंगे। अब x का टाइम 4 घंटे, y का टाइम 8 घंटे। सबसे पहले हमें क्या लेना है, एलसीएम। 4 और 8 का एलसीएम कितना बनेगा, 8। तो ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। अब कैलकुलेट करनी है इनकी एफिशिएंसी। x की एफिशिएंसी 8 यूनिट कर रहा है जी 4 घंटे के अंदर, तो 1 घंटे के अंदर कितना करेगा, 2 यूनिट। और y 8 घंटे के अंदर 8 यूनिट कर रहा है दोस्तों, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1 यूनिट। अब चाहिए टुगेदर। टुगेदर x प्लस वाई किया तो कितना बन गया, 3 यूनिट। यदि 3 यूनिट आ गया, तो अब चाहिए इनका टाइम। टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 8 यूनिट। टुगेदर एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो ये हमारे पास 8/3 आवर्स आ गया जी, इतना टाइम लगेगा। बट आंसर हमें गिवन है, ऑप्शन हमें मिनट्स में। तो आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 के साथ मल्टीप्लाई। 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टाइम लगेगा जी, 160 मिनट। करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी 3 बंदे हैं जी। ए कोई काम कर रहा है 24 दिन में, बी कोई काम कर रहा है 6 दिन में, सी वही काम कर रहा है 12 दिन में। हमें बताना है तीनों जन मिलके कितने टाइम में वो काम कर सकते हैं। यदि अब ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम निकालने के बाद इंडिविजुअल एफिशिएंसी। इंडिविजुअल एफिशिएंसी से हम क्या करेंगे दोस्तों, कैलकुलेट उनकी टुगेदर, और उसके बाद टाइम कैलकुलेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है,
ABC इंडिविजुअली 10, 12 और 15 दिन वर्किंग टुगेदर है, तो हमें बताना है कितने दिन में काम खत्म होगा। अगेन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आप खुद ट्राई करके देखिए। 2 क्वेश्चंस हो गए आपके लिए, ये आप खुद ट्राई करके देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट का है, ठीक है जी। तो ये भी सेम बनेगा, 3 बंदे हैं, ठीक है जी। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा के देता हूँ 3 बंदों वाला, ठीक है जी। ए कोई काम 12 दिन में कर रहा है, बी वही काम कितने दिन में कर रहा है जी, 24 दिन में कर रहा है, सी वही काम कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है। एलसीएम एलसीएम कितना बनेगा इन तीनों का, 12, 24 और 36 का बनेगा जी 72 यूनिट। तो यहाँ से एफिशिएंसी कैलकुलेट होगी। ए की एफिशिएंसी कितनी बनेगी, 6 यूनिट, बी की एफिशिएंसी कितनी बनेगी, 3 यूनिट, और सी की एफिशिएंसी कितनी बनेगी, 2 यूनिट। अब हमें चाहिए टुगेदर, तो टुगेदर एफिशिएंसी कितनी बन रही है जिनकी, 11 यूनिट। तो हमें बताना है तीनों ने मिलके कितने टाइम में काम किया। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 72/11 डेज हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट बनेगा, ये हमारा करेक्ट बनेगा 6 होल 6/11। अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, 11 6 जा 66, 6 बचा तो कितना आया, 6/11 दिन। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारे लिए, थर्ड ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी मिलके कोई काम कर रहे हैं जी कितने दिन में, 10 दिन में। ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। तो हमें बताना है बी अकेला कितने। अब उल्टा क्वेश्चन है दोस्त, इसमें हमें ए और बी टुगेदर का टाइम बताया गया, ए का इंडिविजुअल टाइम बताया गया, बी का टाइम अकेले का पता करना है। अब टाइम हमें पता करना है बी का, इट मींस हमें एफिशिएंसी भी किसकी पता करनी पड़ेगी, पहले बी की एफिशिएंसी। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हम एलसीएम से क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें ए और बी टुगेदर का टाइम कितना दिया गया जी, 10 दिन, और ए का इंडिविजुअली टाइम कितना दिया गया है, 30 दिन। तो सबसे पहले कैलकुलेट किया एलसीएम इनका, 10 और 30 का एलसीएम बनता है 30। तो ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। अब यहां से आएगी एफिशिएंसी। यहां सबसे पहले हमें ए और बी की टुगेदर एफिशिएंसी मिलेगी। ए और बी की टुगेदर एफिशिएंसी कितनी बनती है, 3 यूनिट, और बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी, सॉरी ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी बनती है, 1 यूनिट। अब देखो दोस्तों, ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट, जिसमें से ए अकेला कितना कर सकता है, 1 यूनिट। तो माइनस करने पे यहां से बी की एफिशिएंसी कितनी मिलेगी हमें, 2 यूनिट। हमें बी की एफिशिएंसी मिल चुकी है। अब बी का टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है 30 यूनिट, बी की एफिशिएंसी कितनी आई है, 2 यूनिट, डिवाइड किया कितना टाइम लगेगा, वो 15 दिन। करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इंडिविजुअली कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ए और बी बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं जी, 8 दिन में। हमें बताना बी अकेला कितने दिन में करेगा। अगेन जो पिछला क्वेश्चन किया उसी का कॉन्सेप्ट सेम। ए का टाइम हमें गिवन है कितने दिन, 12 दिन। ए और बी का टुगेदर हमें कितना टाइम गिवन है, 8 दिन, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम। 12 और 8 का एलसीएम बनता है जी 24, तो 24 यूनिट टोटल काम आया। अब निकालेंगे एफिशिएंसी। ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी बनती है 2 यूनिट, और ए प्लस बी की टुगेदर एफिशिएंसी बनती है 3 यूनिट। अब देखिए दोस्तों, ए अकेला काम करेगा तो 2 यूनिट ही कर पाएगा, ए और बी मिलके काम करेंगे तो 3 यूनिट कर देंगे। इट मींस बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट। तो बी की एफिशिएंसी हमें पता चली एक दिन की कितनी है जी, 1 यूनिट। तो बी का टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम का मतलब वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारे लिए कितना है, 24, एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू 24 डेज। करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ए और बी मिलके कोई काम 15 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 20 दिन में कर सकता है। हमें बताना है ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दें, ठीक है जी। सेम कॉन्सेप्ट है जो पिछले 2 क्वेश्चन हमने ट्राई किए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। ए बी सी मिलके कोई काम कितने टाइम में कर रहे हैं? 30 मिनट्स में। जिसमें से ए और बी मिलके वही काम कितने दिन में कर सकते, कितने टाइम में कर सकते हैं? 50 मिनट में। हमें सी इंडिविजुअल का टाइम पता करना है। ये भी उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें 3 बंदे हैं जी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके कोई काम कर रहे हैं तो कितने टाइम में कर रहे हैं जी? 30 मिनट्स में। जिसमें ए और बी का अगर टाइम देखें वो कितने टाइम में कर रहे हैं जी? 50 मिनट में। ठीक है जी। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम, 30 और 50 का एलसीएम बनेगा 150। ये वर्क आ गया हमारे पास। अब आएगी इनकी एफिशिएंसी। ए बी सी की टुगेदर एफिशिएंसी बनती है जी 5 यूनिट, और ए प्लस बी की टुगेदर एफिशिएंसी कितनी बनती है जी? 3 यूनिट। तो इसको माइनस करने पे सी की एफिशिएंसी हमें मिल जाएगी 2 यूनिट। ठीक है, हमें टाइम भी सी का ही निकालना है जी, तो सी की एफिशिएंसी हमें मिल चुकी है। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है जी? 150 यूनिट। टाइम कितना लिया उसने? 2 यूनिट। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 75 मिनट। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा चेंज हुआ जी क्वेश्चन में। इसमें हमें 2 पर्सन का टाइम गिवन है। वो बोल रहा है ए और बी मिलके कितने टाइम में काम कर रहे हैं? 12 दिन में। बी और सी मिलके कितने टाइम में कर रहे हैं? 15 दिन में। एंड सी एंड ए मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। हमें बताना है कि अगर ए बी सी तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में कर। आइए दोस्तों कैसे होगा देखिए। ए और बी कितने टाइम में कर रहे हैं जी? 12 दिन। बी और सी कितने टाइम में कर रहे हैं जी? 15 दिन। और सी और ए कितने टाइम में कर रहे हैं जी? 20 दिन। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम 12, 15 और 20, इन तीनों का एलसीएम बनेगा 60 यूनिट। तो हमें मिल गया यहां से टोटल वर्क। अब कैलकुलेट करेंगे इनकी एफिशिएंसी। तो सबसे पहले ए और बी की टुगेदर एफिशिएंसी निकालते हैं जी। ए और बी की टुगेदर एफिशिएंसी कितनी बनती है? 5 यूनिट। फिर निकालेंगे यहां से बी और सी की एफिशिएंसी। बी और सी की टुगेदर एफिशिएंसी कितनी बन रही है जी? 4 यूनिट। देन आएगी हमारे पास सी और ए की एफिशिएंसी। तो सी और ए की एफिशिएंसी कितनी आ रही है जी? 3 यूनिट। ठीक है, अब हमें एफिशिएंसी ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की एफिशिएंसी पता चले। हमें चाहिए तीनों की इकट्ठी। तो इन तीनों को प्लस करेंगे। 3 इक्वेशंस को प्लस किया तो 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी। तो इन तीनों को प्लस करने पे क्या आएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c। इन तीनों को प्लस करने पे कितना आया जी? 12 यूनिट। तो इसमें से 2 कॉमन आएगा हमारा। कॉमन आने पे हमारे पास क्या बचा? 2 इक्वल टू 12, ये कट जाएगा जी। तो a प्लस बी प्लस सी, अब तीनों की जो टुगेदर एफिशिएंसी आई वो कितनी आई दोस्तों? 6 यूनिट। हमें टाइम भी तीनों का टुगेदर चाहिए, तो टाइम का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है जी? 60 यूनिट। और एफिशिएंसी तीनों की कितनी है मिला के? 6 यूनिट। तो कितने दिन में कर देंगे जी काम? 10 दिन। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें हमें एलसीएम निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है, उसके बाद टाइम। आइए और ट्राई करते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए और बी मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं? 72 डेज में। बी और सी मिलके 120 डेज में। और ए और सी मिलके 90 दिन में। हमें बताना है तीनों मिलके कितने टाइम में कर। सेम एलसीएम सबसे पहले ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 72 डेज। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 120 डेज। एंड ए और सी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 90 दिन। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम बनेगा हमारे पास 360। यदि यहां से एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी बनेगी? 5 यूनिट। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी बनेगी जी? 3 यूनिट। और ए एंड सी की एफिशिएंसी कितनी बनेगी जी? 4 यूनिट। इन तीनों को प्लस किया। तीनों को प्लस करने पे हमें मिलेगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, इसके बराबर आ जाएगा जी 12 यूनिट। और यहां से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 यूनिट।
मतलब हमें टुगेदर एफिशिएंसी तीनों की कितनी मिली, 6 यूनिट। अब हमें चाहिए टुगेदर टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है 360 यूनिट्स और एफिशिएंसी कितनी है 6 यूनिट, डिवाइड करने पे टाइम कितना आया 60 डेज। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3, 60 डेज। आइए अगला ट्राई करते हैं सेम। ए और बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं जी, 8 दिन में। बी और सी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। ए और सी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। हमें बताना है तीनों मिलके कितने टाइम में कर। सबसे पहले एलसीएम, ए प्लस बी का टाइम 8 दिन, बी प्लस सी का टाइम 6 दिन, सी प्लस ए का टाइम 10 दिन। एलसीएम 8, 6 और 10 का एलसीएम कितना बनेगा दोस्तों, इनका एलसीएम बनेगा जी 120। अब एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी बनेगी जी 15 यूनिट, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी बनेगी 20 यूनिट, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी बनेगी जी 12 यूनिट। तीनों की कंबाइंड चाहिए तो तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। तो इन तीनों को प्लस करने पे हमें कितना मिल रहा है जी 47 यूनिट। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया हमारे पास 47/2 यूनिट्स। एफिशिएंसी आ गई। टाइम चाहिए, टाइम किसके बराबर है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना हमारे पास 120 और एफिशिएंसी कितनी है 47/2। 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 240/47। अब ऑप्शंस को ध्यान से देखो, एक ही ऑप्शन दिख रही है जिसके डिनोमिनेटर में 47 है, ठीक है जी, वो डायरेक्ट हम टिक कर देंगे। हमारा आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन 5 होल 5/47 डेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी मिलके 10 दिन, बी और सी मिलके 15 दिन, सी और ए मिलके 20 दिन। वही स्टेप। अब इसमें हमें सी का टाइम चाहिए अकेले का। अब जब सी का टाइम कैलकुलेट करना दोस्तों, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आइए देखें वो कैसे होगा जी। सेम कॉन्सेप्ट, पहले तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं जी 10 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं जी 15 दिन में, और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों 20 दिन में। सबसे पहले इनका एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम कितना बनेगा जी, इन तीनों का एलसीएम बनेगा यहाँ पे 60। तो ये हमारा टोटल वर्क आया, ठीक है। यहाँ से एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आती है 6 यूनिट, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आती है जी 4 यूनिट, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आती है जी यहाँ से 3 यूनिट। इन तीनों को प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसके बराबर आया जी 13 यूनिट के बराबर। अब यहां से ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 13/2 13/2 यूनिट आया, ठीक है। अब ये तो जो एफिशिएंसी आई दोस्तों, ये किसकी आई, ए बी सी की टुगेदर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सी का टाइम कैलकुलेट करना है, तो हमें सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालने के लिए यहाँ पे हम ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए प्लस बी की एफिशिएंसी टुगेदर कितनी है दोस्तों 6 यूनिट, ये हमने पहले भी कैलकुलेट की। तो यहाँ पे 6 वैल्यू पुट की, तो यहाँ से हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी जी, सी की वैल्यू आएगी 13/2 माइनस 6। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 1/2 यूनिट, ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी हमें पता चली जी। तो सी का टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी कितनी है उसकी हाफ यूनिट, तो उसको दिन कितने लगेंगे 120 डेज। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर हमें इंडिविजुअल पर्सन का टाइम कैलकुलेट करना दोस्तों, तो हमें इंडिविजुअल एफिशिएंसीज पहले निकालनी पड़ेंगी। तो इस केस में हमने सी की एफिशिएंसी कैलकुलेट की। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाता कि ए कितना टाइम लेगा, तो इसी जगह पे इस इक्वेशन में हम बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर लेंगे और ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर हमें पूछा जाएगा कि बी कितना टाइम लेगा, तो बी की एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो इसी इक्वेशन में हम ए प्लस सी की वैल्यू पुट करके बी की एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी तरह के।
अब क्या बोल रहा है, ए और बी मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं जी, 72 डेज में। तो ए और बी मिलके 72 डेज हो गया। बी और सी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं जी, 120 दिन में। तो बी प्लस सी कितना टाइम हो गया जी, 120 डेज। और ए और सी मिलके कितना टाइम ले रहे हैं जी, 90 दिन। तो ए प्लस सी का टाइम कितना हो गया जी, यहाँ पे 90 दिन हो। तो हमें बताना है ए अकेला कितने टाइम में करेगा। सेम सिचुएशन है, तो सबसे पहले एलसीएम, इनका एलसीएम बनेगा 360। तो यहां से ए प्लस बी की एफिशिएंसी आती है जी 5 यूनिट, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आती है जी यहां से 3 यूनिट, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी आती है जी यहां से 4 यूनिट। अब इनको प्लस करने पे हमें क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। ये किसके बराबर आ रहा है जी, हमारे पास 12 यूनिट। तो यहां से ए बी सी की वैल्यू कितनी आई, 6 यूनिट कटिंग करके। अब हमें चाहिए कि इसका टाइम ए का, तो ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ए की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए यहां पे हम बी और सी की एफिशिएंसी पुट कर देंगे। और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी थी दोस्तों, 3 यूनिट। तो ए प्लस 3 इज इक्वल टू 6, जिससे कि हमें ए की एफिशिएंसी मिल गई 3 यूनिट। अब ए की एफिशिएंसी हमें पता है, टाइम उसका हमें कैलकुलेट करना है। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना था दोस्तों, 360। एफिशिएंसी ए की कितनी आई है, 3, डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा ए को इंडिविजुअली, 120 डेज। मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर, 120 डेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इंडिविजुअली 4 घंटे में कर रहा है, बी और सी मिलके 3 घंटे में कर रहे हैं, ए और सी मिलके 2 घंटे में कर रहे हैं। हमें बी का टाइम कैलकुलेट करना है। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे जी। ए का टाइम कितना है जी अकेले का, 4 घंटे। बी और सी का टुगेदर टाइम कितना है दोस्तों, 3 घंटे। और ए और सी का टुगेदर टाइम कितना है जी, 2 घंटे। हमें कैलकुलेट करना है बी अकेले का। अब जब बी का टाइम निकालना है तो सबसे पहले हमें बी की एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले एलसीएम, 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना बनेगा दोस्तों, 12 यूनिट। ये हमारे लिए टोटल वर्क। तो यहां से ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी बन रही है, 3 यूनिट। बी और सी टुगेदर एफिशिएंसी कितनी बन रही है, 4 यूनिट। और ए और सी की टुगेदर एफिशिएंसी कितनी बन रही है जी, यहां से 6 यूनिट। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ए इंडिविजुअली 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट। और ए और सी मिलके 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं जी, 6 यूनिट। तो इसका मतलब यहां से सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई जी, 6 में से 3 माइनस किया, 3 यूनिट। तो सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी बनती है दोस्तों 3 यूनिट। अब हमें बी की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। अब सेकंड इक्वेशन पे ध्यान दीजिए। सेकंड इक्वेशन में हमें पता है कि बी और सी मिलके 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 4 यूनिट। बी और सी मिलके 4 यूनिट करेंगे, तो जिसमें से सी कितना करेगा, 3 यूनिट। तो यहां से हम बी की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे, 4 माइनस 3 कितनी आ गई जी, 1 यूनिट। तो हमें बी की एफिशिएंसी पता चल चुकी है जी, 1 यूनिट। अब बी का टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क का हमारे लिए 12, बी की एफिशिएंसी है 1, तो टाइम कितना लगा उसको, 12 घंटे। करेक्ट आंसर क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलके 8 दिन में, बी और सी मिलके, ए और बी 8 दिन, बी और सी मिलके 12 दिन, और तीनों मिलके अगर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। हमें बताना है ए और सी मिलके कितने टाइम में काम करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले वही चीज, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं जी, 8 दिन में। बी और सी मिलके कितने दिन में करते हैं जी, 12 दिन में। और तीनों जन मिलके, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने दिन में करते हैं जी, 6 दिन में। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से इनका एलसीएम। तो एलसीएम बनेगा इनका 24 यूनिट। तो ये टोटल वर्क आया। तो यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी अगर हम कैलकुलेट करें, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी बनती है जी, 3 यूनिट, ठीक है। और बी प्लस सी की अगर हम एफिशिएंसी यहाँ से कैलकुलेट करें, कितनी बनती है, 2 यूनिट। और ए बी सी की टुगेदर एफिशिएंसी कितनी बन रही है, ए बी सी की टुगेदर एफिशिएंसी आ रही है जी 4 यूनिट।
अब हमें टाइम कैलकुलेट करना दोस्तों a प्लस सी का, ठीक है जी। तो a प्लस सी का टाइम कैलकुलेट करने के लिए अब हमें क्या करना है, उन दोनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, पहले इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ, ठीक है जी। इन दोनों को प्लस करने पे हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस टू बी प्लस सी। a प्लस टू बी प्लस सी कितना बन गया, 5 यूनिट। तो यहां से इन दोनों को अगर हम कैंसिल आउट करें तो a भी कैंसिल हो जाएगा, c भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से b की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, 1 यूनिट। दोनों को माइनस करने पे हमें b की एफिशिएंसी मिल चुकी है कितनी, 1 यूनिट। अब अगर b 1 यूनिट करेगा तो यहां से हमें a की एफिशिएंसी भी मिल सकती है दोस्तों। a की एफिशिएंसी कितनी आई, अब देखो b की एफिशिएंसी हमें पता चल चुकी है। तो a प्लस बी प्लस सी कितनी थी जी, 4 यूनिट। तो जिसमें से b कितना करेगा, 1 यूनिट। तो a प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट। ठीक है, हमें a और c की टुगेदर एफिशिएंसी मिल चुकी है। ठीक है, तो टाइम निकाल देंगे। टाइम क्या होता है हमारे लिए, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 24, और a और c की टुगेदर एफिशिएंसी कितनी आई है, 3 यूनिट। तो 24/3 किया कितना है जी, 8 दिन। तो कितने दिन में काम खत्म होगा जी, 8 दिन a और c द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोनाल्ड एंड एलन दोनों एक किसी असाइनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं जी। ठीक है, रोनाल्ड 6 घंटे में 32 पेजेस टाइप करता है, ठीक है, और एलन 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है। हमें यह बताना है कि दोनों मिलके अगर डिफरेंट कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं तो 110 पेजेस को करने में उनको कितना टाइम लगेगा। अब दोस्तों ये भी वर्किंग टुगेदर का ही क्वेश्चन है, बट इसमें हमें वर्क पहले से ही गिवन है, तो हमें इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली इनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करके वर्क के साथ डिवाइड करके टाइम कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले अगर रोनाल्ड की बात करें, रोनाल्ड की एफिशिएंसी, रोनाल्ड का काम कितना है, 32 पेज, और टाइम कितना है, 6 घंटे। तो वर्क अपॉन टाइम करके रोनाल्ड की एफिशिएंसी आ गई जी हमारे पास। ये कितनी आई, 16/3 यूनिट। ठीक है, 16/3 पेज आ गए जी। ठीक है, सिमिलरली एलन की एफिशिएंसी 40 पेज कर रहा है जी 5 घंटे, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी बनती है, 8 पेज। रोनाल्ड की एफिशिएंसी है 16/3 पेज की, और एलन की एफिशिएंसी है 8 पेज की। अब हमें यह बताना है कि अगर दोनों जन मिलके करेंगे तो 110 पेज कितने टाइम में करेंगे। अब टाइम है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना करना है जी दोनों ने मिलके, 110 यूनिट। तो 110 हो गया वर्क। एफिशिएंसी दोनों की टुगेदर चाहिए, तो दोनों का टुगेदर है तो 16/3 प्लस ये टुगेदर हो गया जी। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, 110/24, 24 और 16 कितना होता है, 40। 3 इधर चला जाएगा जी। तो ये आ गया हमारे पास 33/4 आवर्स। ये आवर्स में आया जी, और आंसर हमें दिया हुआ है आवर्स एंड मिनट्स के अंदर, तो इसको 60 के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 15×33। तो 15×33 दोस्तों कितना होगा जी, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 6 3 495 मिनट्स। 495 मिनट्स का मतलब है दोस्तों, इसको अगर 60 से हम डिवाइड करेंगे, 8 घंटे 15 मिनट। 8 घंटे 15 मिनट। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू एज मच वर्क एज बी एंड सी टुगेदर कैन डू। कहते जी ए उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी मिलके कर सकते। अब ए और बी मिलके कितने टाइम में काम कर रहे हैं जी, 9 घंटे 36 मिनट। ए और बी मिलके कितने टाइम में कर रहे हैं, 9 घंटे 36 मिनट। ठीक है, और सी अकेला कितने टाइम में कर रहा है जी, 48 आवर्स में। ठीक है, हमें बताना है कि बी अकेला कितने टाइम में ये काम कर सकता है। ठीक है जी, सिंपली पहले एलसीएम लेंगे जी। अब देखो ये 9 घंटे 36 मिनट है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ आवर्स में, फ्रैक्शन 36/60 करके। ठीक है जी, ये 10 2 3 2 5, तो 9 होल 3/5 बना, मतलब कि 48/5 आवर्स। और बी का तो, सी का तो हमें पता ही है 48। अब इन दोनों का एलसीएम,
एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का 48 ही आएगा दोस्तों। जब भी फ्रैक्शन आए टाइम एंड वर्क के केस में तो एलसीएम लेने के लिए सिर्फ न्यूमरेटर का यूज करेंगे, ठीक है जी। तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी बनेगी, 48 डिवाइडेड बाय 48/5 करेंगे तो 5 यूनिट। और सी की एफिशिएंसी कितनी बनेगी, सी की एफिशिएंसी हमारे पास बनेगी 1 यूनिट, ठीक है। तो इन तीनों की टुगेदर एफिशिएंसी कितनी बन गई हमारे पास 6 यूनिट, ए प्लस बी प्लस सी। अब हमें पता है कि A इज इक्वल टू बी प्लस सी है, ठीक है जी। तो हम रिप्लेस कर सकते हैं B प्लस सी को A के साथ यहाँ पे। तो B प्लस सी की जगह पे हम लिख देंगे A। तो A प्लस A कितना आ गया दोस्तों 6, 2A की वैल्यू 6। तो A की एफिशिएंसी इंडिविजुअली कितनी आई 3 यूनिट। अब A की एफिशिएंसी हमें पता है कि 3 यूनिट है और A प्लस बी की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी थी 5। तो यहां से B की एफिशिएंसी कितनी बनेगी हमारे पास 2 यूनिट। तो B की एफिशिएंसी हमें मिल चुकी है। तो टाइम चाहिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमने कितना लिया था जी एलसीएम 48, ठीक है जी। और एफिशिएंसी B की कितनी है, 2 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 24 घंटे। तो B को कितना टाइम लगेगा जी सॉल्व काम करने के लिए 24 घंटे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। A takes 3 times as long as B and C together and B takes 4 times as long as A and C together, ठीक है जी। A कोई काम करने में 3 गुना टाइम लेता है B and C के मुकाबले। इसका मतलब B और C 3 गुना काम कर सकते हैं जी A के मुकाबले, क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है जी। तो हम मान के चलेंगे कि अगर A 1 यूनिट काम कर रहा है तो B और C मिलके कितना यूनिट कर रहे हैं 3 यूनिट, क्योंकि 3 टाइम्स है। दूसरा वो बोलता है B टेक्स 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज A एंड C टुगेदर टाइम। B को 4 गुना टाइम लग रहा है A एंड C के मिलके टाइम से। इसका मतलब A और C मिलके 4 गुना काम कर सकते हैं B के मुकाबले। तो मान के चलिए कि अगर B 1 यूनिट काम करता है तो A और C मिलके कितना काम कर सकते हैं दोस्तों 4 यूनिट। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करें A प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कितना आता है जी 4 और A प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कितना आता है 5। जबकि ये काम क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए दोनों का, तो दोनों को इक्वल कर दो। 4 और 5 का एलसीएम लो कितना बनता है 20। तो दोनों को 20 बनाना हमें, तो इसको पहले वाले को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, इसको 20 बनाने के लिए क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे A की एफिशिएंसी आई 5 यूनिट और B एंड C टुगेदर की कितनी आई 15 यूनिट। सिमिलरली यहां से B की एफिशिएंसी कितनी आई 4 यूनिट और A प्लस C की कितनी आई 16 यूनिट। अब हमें यहां से इंडिविजुअल एफिशिएंसीज मिल रही हैं दोस्तों। A की एफिशिएंसी हमें कितनी मिली 5, B की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी मिली 4। अब तीनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम करना है जी 20 यूनिट, ठीक है जी। तो A कर रहा है 5 यूनिट, B कर रहा है 4 यूनिट, तो C कितना करेगा 11 यूनिट। अब तीनों की एफिशिएंसी हमें मिल चुकी है। हमें बताना है कि अगर तीनों काम करते हैं तो वो 24 दिन ले रहे हैं जी टोटल काम करने के लिए। तो यहां से हमें क्या मिलेगा वर्क। वर्क क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी बन रही है जी 20 यूनिट और उनको टाइम कितना लग रहा है दोस्तों 24 दिन। तो यहां से हमारे पास वर्क कितना आ गया 480 यूनिट। ये टोटल वर्क आया। अब हमें टाइम चाहिए ए का, तो ए का टाइम कैलकुलेट करेंगे वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो डिवाइड किया इसके साथ 5 9 45 3 0 96। तो ए कितने दिन में काम करेगा दोस्तों 96 डेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 1/4 काम कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। बी 1/3 काम कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। हमें बताना है ए और बी मिलके टोटल काम कितने दिन में कर रहा है। देखिए आसान है बहुत दोस्तों। ए अगर 1/4 काम 10 दिन में करता है, 1/4 मतलब 25%, तो पूरा काम 100% काम कितने दिन में करेगा 40 दिन में। सिमिलरली बी अगर 1/3 काम
20 दिन में करेगा, ठीक है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। हाँ जी। अब हमें बताना है ए और बी मिलके, तो अब सिंपल क्वेश्चन बचा दोस्तों हमारे लिए, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना बनता है? 120। इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? 3। इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? 2। टुगेदर एफिशिएंसी कितनी बनी? 5। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कितने दिन में कर देंगे जी? 24 दिन। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, ए और बी मिलके कोई काम करते हैं, इंडिविजुअली अगर कोई काम करते हैं तो कितने कितने दिन में कर रहे हैं जी? 9 और 15 दिन के अंदर। अब ये वो बताना है कि अगर वो ऑल्टरनेटिवली काम करेंगे बिगिनिंग विद ए तो काम कितने दिन में खत्म हो। अब दोस्तों ये है ऑल्टरनेट डेज का काम, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज का मतलब ये है कि एक दिन ए काम करेगा तो दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, इस तरीके से वो टर्न वाइज काम करेंगे। तो कितना टाइम लगेगा? तो सबसे पहले हम एफिशिएंसीज निकालते हैं। ए कितने दिन में करता है इंडिविजुअली? 9 दिन में। बी इंडिविजुअली कितने दिन में करता है? 15 दिन में। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम, 15 और 9 का एलसीएम कितना बनेगा? 45। ये हमारे लिए टोटल वर्क। तो यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 5 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 3 यूनिट। अब देखो दोस्तों कैलकुलेशन यहां से कैसे करनी है। हमें यह पता है कि ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, जिसमें पहले दिन कौन काम करेगा? ए, और दूसरे दिन कौन काम करेगा? बी। तो अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो यहां से हमें 2 दिन का काम मिल रहा है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? टोटल 8 यूनिट काम, ठीक है। पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने। तो इसी हिसाब से वो काम करेंगे। तीसरे दिन फिर ए आएगा, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, ऐसे काम चलता जाएगा जब तक काम खत्म नहीं होगा। पर अब हम डायरेक्टली ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कितने दिन में? तो उसके लिए स्टेप क्या करना दोस्तों, ये जो 8 यूनिट है ये प्लस करके है, इसका सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल फाइंड आउट करो। 45 के सबसे नजदीक इसका मल्टीपल कौन सा है? तो इससे कम, 45 से कम देखना है, तो वो है 40। तो 40 तक हम डायरेक्टली पहुंचेंगे इसको मल्टीप्लाई करके। 8 को 40 बनाना है, 5 से गुना करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 5 से गुना करेंगे। तो हुआ क्या, यहाँ पे 10 दिन में कितना काम हो गया जी? हमारे पास 40 यूनिट काम हो गया। अब यहां तक मतलब ये है कि 10 दिन खत्म हो गए। अब 10वें दिन किसने काम किया होगा? बी ने, क्योंकि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, छठे दिन बी, सातवें दिन ए, आठवें दिन बी, 9वें दिन ए, 10वें दिन बी। तो 10वें दिन बी की बारी गई, तो 40 यूनिट यहां तक काम हो चुका है। अब 11वां दिन आएगा जी। अब यहां से हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। 11वें दिन किसकी बारी है? ए आएगा, और ए एक दिन में कितना काम करेगा? 5। तो अपने 5 यूनिट करेगा, जिससे हमारा काम कंप्लीट हो गया जी, 45 यूनिट्स। और टाइम कितना लगा? 11 दिन। करेक्ट आंसर क्या आएगा जी यहाँ पे? 11 दिन। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एक्स कोई 80 पेज करता है 20 घंटे में, एक्स और वाई मिलके 135 पेज करते हैं 27 घंटे में। तो हमें बताना है वाई 20 पेज कितने देर में करेगा। अब देखो हमें यहाँ पे टोटल वर्क बताया गया है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम निकालेंगे एफिशिएंसी, एक्स की एफिशिएंसी। एक्स 80 पेज 20 घंटे में करता है, तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी आई? 4 पेजेस पर आवर। और एक्स और वाई मिलके 135 पेज करते हैं कितनी देर में? 27 घंटे में। एक्स और वाई की टुगेदर एफिशिएंसी कितनी आई? 5 पेजेस पर आवर। अब देखो दोस्तों, एक्स 1 घंटे में अकेला कितने पेज कर रहा है? 4 पेज। और एक्स और वाई मिलके 1 घंटे में कितने पेज कर रहे हैं? 5 पेज। इट मीन्स वाई 1 घंटे में कितने पेज कर रहा है? 1 पेज। वाई की एफिशिएंसी हमें मिल चुकी है। वाई का टाइम कैलकुलेट करना है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वाई को कितना काम करना है? 20, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1, तो उसको कितने घंटे लगेंगे? 20 घंटे, 20 आवर्स। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ए कोई काम 25 दिन में कर रहा है, बी वही काम कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। दोनों ने 5 दिन काम किया है, तो कितना काम बच गया? ठीक है जी, 5 दिन के बाद। तो सेम कॉन्सेप्ट, सबसे पहले एलसीएम, ए कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन। बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन। एलसीएम कितना आएगा दोनों का? 25 और 30 का जी, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 150 यूनिट एलसीएम। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी बनती है? 6 यूनिट,
और बी की एफिशिएंसी कितनी बनती है 5 यूनिट। अगर टुगेदर एक दिन की एफिशिएंसी देखें तो कितनी बन रही है जी 11 यूनिट। अब क्या कर रहे हैं, एक साथ शुरू करते हैं। कितने दिन काम करते हैं 5 दिन। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे 5 डे वर्क दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 11 × 5 55 यूनिट। तो 150 के अंदर 55 यूनिट काम हो चुका है। तो कितना काम बचा दोस्तों यहाँ पे 150 में से 55 हो गया तो 95 हमारा काम बच गया। तो हमें ये बताना है कि ये कितना फ्रैक्शन काम है। तो 95 बच रहा है आउट ऑफ 150। तो इसको 5 के टेबल पे हमने कटाया, 5 के टेबल पे कटाया तो कितना बचा जी 19/30। इतना यूनिट, इतना फ्रैक्शन हमारा काम पेंडिंग है। आइए नेक्स्ट, एज 2 डे वर्क इज इक्वल टू बी's 3 डे वर्क। मतलब जितना काम ए 2 दिन में करता है उतना ही काम बी कितने दिन में करता है 3 दिन में। तो हमें बताना है अगर ए 8 दिन में कोई काम कर रहा है तो बी को वही काम करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो ए का 2 दिन का काम, ए की एफिशिएंसी ए और 2 दिन का काम, ठीक है जी, इज इक्वल टू बी का 3 दिन का काम। अब हमें बताना है जो काम ए 8 दिन में कर रहा है, अब मतलब 2 से यहाँ पे 8 हो गया जी, ठीक है जी। तो ए 8 दिन में कितना काम करेगा ए × 8, वही काम बी कितने दिन में, प्रोपोर्शनेटली उठा लेंगे जी। यहाँ से 4 गुना हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो बी कितने दिन में करेगा वो काम 12 दिन के अंदर। करेक्ट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर 2। हाँ जी दोस्तों, तो ये था टाइम एंड वर्क चैप्टर में से हमारा पहला लेक्चर जिसमें हमने वर्किंग टुगेदर पे फोकस किया। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया कि हमने क्वेश्चंस को कैसे करना। फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन का ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मेट है, तो उसी फॉर्मेट में हमने चलना है, ठीक है जी। अब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखिए, इस वीडियो को बार बार देखें अच्छे से समझने के लिए। और वीडियो के अंदर मैंने जो आपको क्वेश्चंस बताए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं कमेंट सेक्शन के लिए, तो उनका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया तो हमें आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और जो मैं वीडियोस बनाऊंगा इस चैप्टर को लेके या और चैप्टर्स को लेके, तो वो भी वीडियो आपकी कोई भी मिस ना हो। जुड़े रहे दोस्तों हमारे साथ, मिलूंगा मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।